यहाँ पे इन्होंने 4 कैटलिस्ट के अलग 4 में से 3 बड़े फेमस थे कैटलिस्ट थे, उनके इन्होंने नाम दे रखे। और हमें ये मेमोरी जो प्रॉब्लम होती है, मेमोरी टाइप के प्रॉब्लम, उनके अंदर हमें याद रखना है। तो ये जो हमारा आंसर है विल्किंसन कैटलिस्ट तो ये है। फिर इस वाले का नाम क्या है? इस वाले का नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और इस वाले का नाम क्या है? टेट्राइथाइल लेड। इस वाले की स्ट्रक्चर ऐसे बनाते, फास्फोरस के साथ 3 बेंजीन रिंग होते, और इसके साथ ये RHCl, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को गर्म करें तो वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देता, सिल्वर बना देता और O2 बना देता। तो ये हमने पहले भी मतलब जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी पढ़ रखा है। तो पहले वाली केस के अंदर आंसर क्या आएगा? सिल्वर भी आना है और उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आने हैं। कौन सा ऑप्शन है? सिल्वर तो ये है और ये है। यहाँ पे N2O दे रखा है, यहाँ पे NO2 दे रखा है। अगर हम इसे बैलेंस करें तो NO2 का ऑप्शन आएगा। अभी आगे देखते हैं आगे मैच कर रहा नहीं कर रहा। फिर अगर हमने H2O डाला तो HNO2 और HNO3 बन रहा। HNO2 और HNO3 बन रहा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है, जो X है, X तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, इन्होंने X नहीं लिखा। हाँ लिखा, ये X लिखा। ये NO2 है, इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, तो इससे ये भी बनना है और इससे ये भी बनना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि Y कौन सा सॉल्ट हो सकता है, Y और Z कौन सा सॉल्ट हो सकता है। तो Z के लिए ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। दिस इज गोइंग टू गिव ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर सोडियम भी होने और Ag भी होने हैं। सोडियम भी हो और Ag भी हो। सो एक्चुअली आंसर केम C। ये थोड़े इक्वेशन बेस्ड रिएक्शंस होते, थोड़ा ट्रिक काम करता, और थोड़ा जो कोवेलेंट नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते गर्म करने के ऊपर में। जो जैसे सोडियम नाइट्रेट है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो स्टेबल होते हैं क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। लेकिन लिथियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज करके लिथियम के ऑक्साइड बना लेता, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल ही बाहर आ जाते। तो ये एक छोटी सी मेमोरी टिप थी जो इसके अंदर हमें याद रखना था। इस वाले केस के अंदर ये डी ब्लॉक का कम और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ज़्यादा है। यहाँ भी बेसिकली एक मेमोरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम लॉजिक अप्लाई करना चाहे तो लॉजिक अप्लाई कैसे कर सकते? फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेट पूछ रहे हो, किसके साथ? पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ अगर हमने रिएक्ट कराया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ अगर हमने कॉपर को रिएक्ट कराया, तो इट इज पोटेशियम विच इज गोइंग टू रिप्लेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होगा K4FeCN6। और अगर हम कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये Fe रिप्लेस नहीं हो रहा, रिप्लेस क्या हो रहा? पोटेशियम। तो कॉपर की वैलेंसी होती है 1, Fe की पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और कॉपर की वैलेंसी नॉर्मली होती है 2। तो 4 पोटेशियम को रिप्लेस करने के लिए हमें कितने कॉपर की जरूरत होगी? 2। तो कोई अगर ऐसा फॉर्मूला है जहां पे FeCN6 लिख रखा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉपर 1 में नहीं होता, कॉपर 2 में होते। कॉपर शुड बी इन द 2 स्टेट। यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर है? 1 के अंदर है। कॉपर 3 एज सच कोई कंपाउंड होता नहीं, ना ये होता ना ये होता। एनहाइड्रस मर्क्यूरस क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते जैसे मैग्नीशियम का क्लोराइड भी है
जिन्हें हम गर्म करके एनहाइड्रस नहीं बना सकते। अगर हमने उन्हें गर्म करा तो दे गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एनहाइड्रस सॉल्ट बनाने हैं। कौन से? मर्क्यूरस क्लोराइड है, Hg2Cl2, और इसमें हमें शक है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर हमें यह बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, HgCl2 को Hg के साथ, एक्सेस ऑफ Hg के साथ गर्म कर दिया। इससे जो कंपाउंड जनरेट होगा वो होगा Hg2Cl2, और ये एनहाइड्रस HgCl2 बनाने का तरीका है। Mg के साथ भी हम ऐसा ही करते। मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6H2O को अगर हमने ड्राई करा तो मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बन जाते, ना कि वो ड्राई हो जाता। जनरली जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं उन्हें हम गर्म करके एनहाइड्रस बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम है, जैसे Hg है, इनके सॉल्ट को हम गर्म करके नहीं बना सकते। इनके अलग तरह के प्रिपरेशन मेथड होते हैं, जो ये मेथड है इनके पास। आंसर है बी।